व्यवस्था की मार की खबरें झारखंड में आम सी हो गई है। नजर फेरो, अनियमितता और लापरवाही की मार झेलती हुई नजर आती है झारखंड की भोली भाली जनता। सिमडेगा जिले का भी हाल वही है, जहां कूप के निर्माण में भारी लापरवाही बरती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बिना मटेरियल के कूप निर्माण। कई कूप में मटेरियल सप्लाई नहीं होने से ग्रामीण है परेशान। इंतजार करते करते थक गए लाभुक, पर नहीं गिरा मटेरियल। सोय पंचायत के कई कूप में मटेरियल सप्लाई नहीं होने से ग्रामीण है परेशान। लाभुक अपने स्वयं की व्यवस्था कर रहे हैं कूप का निर्माण। ना ही पत्थर मिला और ना बालू और ना ही सीमेंट मिला। मॉनसून ने भी बढ़ाई परेशानी। मॉनसून को देखते हुए कुआं धंस जाने का सता रहा है डर। ऐसी अवस्था में कैसे कूप का होगा निर्माण? आखिर विभाग ने चुप्पी क्यों साधी? जन कल्याणकारी योजनाओं के विकास के लिए वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब नजर फेरो तो धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। और ऐसे ही लोगों की उम्मीदों को चकनाचूर करने वाली तस्वीर सिमडेगा से आई है। बानो प्रखंड क्षेत्र में कूप का तो निर्माण हो रहा है, वो भी बड़ी लापरवाही की। इंतजार करते करते लाभुक थक गए, पर मटेरियल नहीं मिला। मजबूरन लाभुक अपने स्वयं की व्यवस्था कर खुदाई पूर्ण रूपेण कर तो लिया है। पटावन के लिए इनको ना ही पत्थर मिला और ना ही ईंट, ना बालू और ना ही सीमेंट मिला। अब ऐसे में मॉनसून को देखते हुए कुआं धंस जाने के डर भी ग्रामीणों पर मंडरा रहा है। अब ग्रामीण करे भी तो क्या, क्योंकि विभाग ने न जाने कौन सी पट्टी बांध रखी है कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। मुझे मनरेगा से ये कुआं मिला है। देखिए, हम कुआं कोड़ के 20 दिन पहले तैयार कर दिए हैं। पानी लबालब आ चुकी है। इसमें पटावन के लिए कोई मटेरियल नहीं गिरा है अभी तक। अगर मटेरियल नहीं गिरेगा तो ये 5 दिन बाद फिर अपने आप धंसने लगेगा, क्योंकि पानी तो बढ़ रहा है। मटेरियल के लिए किनको सूचित किए हैं? जो रोजगार सेवा का जो वेंडर है उसको बोल बोल के थक गए हैं हम लोग। खाली आश्वासन देता है आज गिरेगा कल गिरेगा। 20 दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आज तक एक भी पत्थर कुछ भी नहीं गिरा। अपने खुद से पाट रहे हैं, मटेरियल खुद अपने से व्यवस्था किए हैं, जितना बन पड़ा पाट रहे हैं। और बरसात को देखते हुए धंस जाएगा, इसी डर से हम लोग पाट रहे हैं। मटेरियल अभी तक वेंडर दिया या नहीं? अभी तक नहीं दिया है। हम तो 1-2 दिन बोले थे वेंडर को, लेकिन वो 2-3 दिन में हो जाएगा बोले, अभी तक नहीं लाए हैं। ग्रामीणों ने पटावन की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कई एक बार रोजगार सेवक और वेंडर को कहा, लेकिन सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई गई। सामग्री उपलब्ध कराना तो दूर, अधिकारी तो कभी निरीक्षण करने के लिए भी नहीं आते। अब रोजगार सेवक से बात की गई तो उनका कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं सोय पंचायत की मुखिया का कहना है कि कुआं के लाभुक बार बार आकर सामग्री उपलब्ध कराने की गुहार लगाते हैं। रोजगार सेवक, इंजीनियर और वेंडर को इसकी सूचना दी जा चुकी है। अपने स्तर से भी सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करूँ। पूछे गया है जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। 1 सप्ताह तक में हम लोग पूरा कोशिश कर लेंगे। आपके क्षेत्र में कुल कितने कुआं का निर्माण हो रही है? मेरे क्षेत्र में करीब 500 हम सैंक्शन किए थे 32 को कुआं, और अभी बंद ऑन गोइंग कितना है? अभी ऑनगोइंग हम 33 किए थे। अभी 18 लगभग है। 17 है। 17 को कुआं हम लोग का बनने लायक का है अभी। तो बाकी को तो मटेरियल को देखते हुए ना कुछ कुआं को हम लोग स्थगित कर दिए हैं कि इस बार नहीं होगा, अगला सेशन में ऐसा सोचती। तो मटेरियल के लिए बहुत दिक्कत है, इसके वजह से हम लोग। और कहीं कहीं अभी तक सामग्री यानी कि पत्थर नहीं गिर पाया है। और लाभुक दिन रात मेरे पास आके हमको बहुत ज़बरदस्त प्रेशर दे रहे हैं कि जल्दी पत्थर का व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो मौसम घुस गया है, पानी पड़ जाने से कुआं धंसने का संभावना है। अभी तक हम लोग इंजीनियर को पता होगा और मैं अपने स्तर से वेंडर को मैं बोली हूँ। और हम लोग का जो रोजगार सेवक स्पेशल मनरेगा के तहत नहीं रोजगार सेवक हैं, उनको हमने कहा है कि जल्दी व्यवस्था कर दीजिए। काफी व्यवस्था की मार सिर्फ आम लोग ही क्यों सहे? कभी तो उन्हें सहना चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। जनप्रतिनिधियों की ओर से आश्वासन और प्रयास करने की बातों को पूरा
घुमाया तो जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब विभाग के अधिकारियों के कानों में जू रेंगती है और ग्रामीणों को कब मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। सिमडेगा के कोलीबेरा से टीवी 45 के लिए जितेंद्र साहू की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र साहू हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, देखिए, बिना मटेरियल का निर्माण हो रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मटेरियल ही उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो कूप का निर्माण कैसे होगा। और साथ ही साथ मानसून आ रहा है, मानसून में कहीं ना कहीं ग्रामीणों को डर भी सता रहा है कि मानसून की वजह से उनका धंस जाएगा कुआं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मैं यही बताना चाहूंगा कि हमने ग्रामीणों से मुलाकात किया, फील्ड विजिट किया, वहाँ पे हमने पाया कि कूप निर्माण में बहुत ही लापरवाही बढ़ती जा रही है। ना ही लाभों को ईंट मिल रही है, ना बालू मिल रही है, ना चिप्स मिल रही है, ना समय पर पत्थर मिल रही है। ऐसा में लाभों कैसे कूप का निर्माण कर पाएंगे। तो इस हालात में ग्रामीण परेशान है। मानसून दस्तक दे चुकी है, ग्रामीण तरस चुके हैं कि हमारे कुआं अगर नहीं बनेगी तो कुआं धंसने के कगार पर रहेगी। अर्पिता जी जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि बिना मटेरियल कैसे होगा निर्माण, ये सवाल तो हमारा भी है और वही ये सवाल ग्रामीण भी पूछ रहे हैं कि जब तक आप हमें मटेरियल उपलब्ध नहीं कराइएगा आखिर कूप का निर्माण कैसे होगा। तो देखने वाली बात होगी। हालांकि मुखिया की बात कर ले तो मुखिया ने आश्वासन जरूर दिया है कि वो अपने संबंधित अधिकारियों से बातचीत करेंगी और जल्द से जल्द सामग्री का उपलब्ध कराएंगे। तो देखने वाली बात हुई कब अधिकारियों की नींद खुलती है और ग्रामीणों को मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है।